साथियों, दर्शकों, इस वक्त हम लोग जो हैं राजधानी रायपुर के तूता मैदान पर है। रसोइया दीदियों का जो आंदोलन जो चल रहा है, आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। हमारा कहने का मतलब है, इन 55 दिनों से जो है रसोइया दीदियों का जो आंदोलन जो चल रहा है, इन पर कोई सुध नहीं ले रहा है और विपक्ष को जो है केवल बयानबाजी ही कर रहा है। और सरकार जो है ये देखने के लिए बैठा हुआ है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलता है बोल करके। हमारा इसमें एक कहने का मतलब है, सरकार अगर ये रोना रो रहा है कि हमारे पास में बजट नहीं है, हमारे पास में राशि नहीं है, तो हमारा कहने का मतलब है कि देश में जोन है आपके पास में ये जो महतारी वंदन राशि देने के लिए आपके पास में कहाँ से पैसा आ गया? 42,000 लाख करोड़ रुपया आपके पास में। तब आपको वोट बैंक के लिए जोन है सत्ता पाने के लिए इन तमाम प्रकार के जोन हैं घोषणा करते हो आप लोग। अभी तो सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया है चीज़ों को लेकर के। आपके पास में फ्री का देने का पैसा जोन है, आप जोन है बिना परिश्रम का आप जोन है लोगों के खाते में पैसा डाल रहे हो, तो लोग काम कैसे करेंगे? और जिन लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आशा कर्मी हो, मितानिन दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, ये स्वच्छता दीदी है, तमाम प्रकार का जोन है वो जो अलग अलग विभागों में जो काम करते हैं, जिसको आप मान देते हो, आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हो, तो ये सारे योजना के लिए तो ये सोचने का विषय है कि आपके पास में आप फंड का रोना रोते हो, आप राशि का रोना रोते हो, हैं? तो ये मतलब इन 70 सालों में अगर हम इन मज़दूरों को, इन श्रमिकों को अगर हम न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सरकार की नाकामी नहीं है। इस पर लोगों को नहीं सोचना चाहिए, सरकार को नहीं सोचना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। दूसरी बात, साथ में मैं ये जो अन्य जो संगठन के जो लोग हैं, जो सदस्य लोग जो हैं, जो मजदूर जो हैं, जो अंशकालीन हो गया, आंगनबाड़ी दीदी हो गया, मितानिन दीदी जो लोग हो गए हैं, और ये नगरीय निकाय प्लेसमेंट जो स्वच्छता दीदी हो गया, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका मजदूर जो हो गया, सफाई मजदूर है, मैं इन लोगों से आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आंदोलन में हम लोगों को अपना भागीदारी नहीं करनी चाहिए? हम ये बोल कर के रुक जाएं कि ये तो शिक्षा विभाग का, हमको क्या मतलब है? तो ये जो मानसिकता है आप लोगों का कि ये तो दूसरा विभाग का है, ये हमारा आंदोलन नहीं है, तो इस मानसिकता से आप लोग बाहर आइए। और ये जो संगठन का जो है, आप लोग अपना अपना जो विचार बना करके जो रखे हुए, उसको आप लोग बाहर रखिए, इसको साइड कीजिए। और ये जो 55 दिनों से जो आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन में आप लोग भागीदारी करिए और अपने संघर्ष को तेज कीजिए और अपने लिए एक परफेक्ट पॉलिसी बनाइए। सरकार ज़रूर ये बोल रहा है कि नेशनल फ्लोर वेजेस के नाम पर जो है बोल रहा है कि पूरे देश में एक समान मजदूरी तय होगा। तो ये जोन है, ये जो आपका फ्लोर वेजेस जोन है, इससे तो ये आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, मितानिन, ये स्वच्छता दीदी जोन हैं, ये तो सारे लोग तो इससे बाहर हैं। क्या इनको जोन है जो बात बोल रहा है 15,000 मिलेगा, 18,000 मिलेगा, 21,000 रुपया मिलेगा बोल करके, तो क्या इन श्रमिकों को जो मिलेगा, जो पिछले 15 सालों से 20 सालों से जो अपना पूरा जीवन समर्पण जो निकाल दिए हैं, जिनके पास में ना उनके परिवार के पास में ना तो सरकारी नौकरी है, ना तो ज़मीन है, ना जायदाद है, वो कैसा अपने परिवार को चला रहा है? ये हालत, ये जो असंगठित जोन हैं, ये सारे लोगों मज़दूरों के सामने में खड़ा हुआ है। उसके बाद में भी अगर हम लोग भी सरकार के जैसे और विपक्ष के जैसे अगर हम लोग अपना आंदोलन, अगर इस आंदोलन को अगर नहीं समझेंगे, तो बात कैसे बनेगा? ये अलग अलग लड़ाई लड़ने का समय नहीं है, एक साथ एक मंच पर आने का लड़ाई है। आपका जो भी झंडा होगा, आपका जो भी संगठन होगा, उसको रखिए, उस झंडे और उस बैनर को लेकर के आप लोग अपने आइए आप लोग मैदान पर। ये तमाशा मत देखते रहिए कि ये आंदोलन हमारा नहीं है बोल करके। दूर से बैठ कर के हार होगा कि जीत होगा, ये तमाशा मत देखिए। आप लोग जिस जगह पर हो,
चाहे वो जिला स्तर पर हो, संभाग स्तर पर हो या अपना निकाय क्षेत्र पर हो, स्थानीय क्षेत्र पर हो, आप लोग आंदोलन करिए, तंबू तानिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, मगर ये ताकत जो है को बढ़ाने का है। जो भी मजदूर संघर्ष जो कर रहे हैं, अपने तकलीफ़ों को, अपनी समस्याओं को रख रहा है, अपनी मांगों को लेकर के, ऐसे हम सारे लोगों को मिल कर के इस मुद्दों पर हम लोगों को आगे आना चाहिए। दूसरी बात, सरकार जो बजट का जो रो रहा है, आप जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो शराब बेच कर के जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है? और ये जो कुकुर मुत्ता के जैसा जोन है, ये तमाम प्रकार का जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिनसे आप जिन लोग जो हैं लाखों करोड़ों रुपया जो छाप रहे हैं, फीस में वृद्धि करके, तमाम चीज़ों में वृद्धि करके, तो इससे और ये जो कॉरपोरेट लोग जो हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन पर लगाइए आप टैक्स, और वहाँ से जो है आप व्यवस्था कीजिए ताकि इन जो मजदूर है, इन जो श्रमिक है, रसोईया दीदी है, मितानिन है, आंगनबाड़ी है, स्वच्छता दीदी है, इन सारे लोगों के लिए, ठेका मजदूरों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए जो है आप फंड व्यवस्था करिए। आप क्यों उनके सामने में जो है आप बुरा नहीं बनना चाहते हैं? तो अमीरों को और अमीर बनाने का आप लोगों का जो मंशा है, और गरीब को और गरीब बनाने का जो आप लोगों का जो विचार है, इससे आप लोग बाहर निकलिए। और ये जो लोग हैं, जो वास्तविक जो लोग हैं, जो ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल कर के महिला सशक्तिकरण, अभी 8 मार्च आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े बड़े बातों करोगे, नेताओं के रैली में ज़रूर आप यही मज़दूरों को, यही श्रमिकों को ले जाते हो, खाना खिलाओगे, पैसा दोगे, ये तमाम चीज़ें को लिए आप इस्तेमाल करोगे, मगर वहाँ पर ना तो धरना स्थल पर, ये जो धरना स्थल पर ना तो ढंग से पानी का व्यवस्था है, ना तो शौचालय का व्यवस्था है, ना तो किसी प्रकार का कोई उनके लिए कोई सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये जो मानसिकता जो है आप लोगों का, जो श्रमिकों के लिए, मज़दूरों के लिए जो है आपकी दोहरा मानसिकता जो है, ये अच्छी बात नहीं है। तो बजट का कहीं पर कोई व्यवधान नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आपका इच्छा शक्ति का और आपका नियत का। आप अपनी नियत को साफ रखिए, सुंदर रखिए, और ये जो आंदोलन चल रहा है इसको पटाक्षेप करिए। अभी हम लोग देख रहे हैं गुरु खुशवंत साहिब जो है, जो एक यात्रा निकाल रहा है, सद्भावना यात्रा, ये बोलते हुए कि अब बोल रहा है अब हिंदुस्तान मनखे मनखे एक समान। तो ये जो मनखे जो लोग बैठे हैं, जो 88,000 लोग जो बैठे हुए हैं, हज़ारों के लोगों के तादाद में बैठे हैं, इनकी बात भी आप सुनिए, इनके मुद्दों को भी लेकर के आप यात्रा निकालिए। अच्छी बात है, आस्था को लेकर के आप यात्रा निकाल रहे हैं। आप तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, साथ में कैबिनेट मंत्री हैं आप छत्तीसगढ़ की। क्या इस तमाम संगठनों में या तमाम क्षेत्रों में या विभागों में क्या नहीं है, नगरीय निकाय प्लेसमेंट में जो है हजारों ऐसे सत्तामी समाज से जो मजदूर है, जो नाली निकाल रहा है, जो झाड़ू साफ कर रहा है, जो सीवर में उतर रहा है, जो गटर में उतर रहा है, और गटर में उतर के जो मर रहे हैं, इनके बारे में आप सोचिए। सभी विभागों में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हैं। इनके लिए आप लोगों के पास में कोई यात्रा निकालने का कोई पॉलिसी नहीं रहता है, कोई योजना नहीं रहता है। तो ये पब्लिक सिटी से आप लोग बाहर निकलिए, और ज़मीनी स्तर पर जो मेहनत कश जो मजदूर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप एक ठोस पॉलिसी बनाइए। आप लोग केवल हवाई बात मत करिए। आप लोगों का निकल गया है, 100 दिन का बात बोल रहे थे, 2 साल 3 साल होने को आ रहा है, और इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई विचार नहीं हो रहा है। और ये तमाम प्रकार के जो आप योजना चला रहे हैं, तीर्थ यात्रा योजना चला रहे हैं, महतारी वंदन योजना चालू कर रहे हैं, जो पात्र है उसको तो मिलना चाहिए, जो अपात्र है उसको भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो आप योजना बना रहे हैं, इसके बजाय जो मेहनत का जो मजदूर जो हैं, जो ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं, सरकार का जो पॉलिसी को जो है उसमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं, और समाज के लिए जो सेवा कर रहे हैं, देश का और राज्य का जो सेवा कर रहे हैं, इन सेवा कर्मियों के लिए आप लोग उसकी सुरक्षा, उसके आर्थिक सामाजिक चीज़ों के लिए आप लोग
सोचिए और एक नीति, एक पॉलिसी जल्द से जल्द इस पर बनाइए। नहीं आप लोगों से कहना है चीज़ों को लेकर के। साथियों, दर्शकों, इस मुद्दे को लेकर के और भी हम लोग बातचीत चर्चा करेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।